हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड स्पाइन ट्यूटोरियल्स। सो इथोलॉजी में एक हमारा टॉपिक रहता है जिसको सोशल बिहेवियर के नाम से या फिर सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, सोशियोबायोलॉजी इस नाम से जाना जाता है। और इस टॉपिक के अंदर हमारा एक सब टॉपिक रहता है जिसको कहते हैं स्कूलिंग इन फिशेज या फिर फिश स्कूल्स। सो फिशेज जो होती है वो एक ग्रुप बना के रहती है जिसको फिश स्कूल कहा जाता है। और इस टॉपिक से पहले अगर हम स्कूलिंग इन फिशेज समझना चाहते हैं तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक या फिर कंसेप्ट हमें समझना जरूरी होता है जिसको कहते हैं एग्रीगेशन। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मीनिंग एग्रीगेशन का, फिर हम लोग आगे डिटेल्स में इस टॉपिक में समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात क्या होती है, ये जो एनिमल स्पीशीज होती है एक नेचुरल ग्रुप बनाती है जिसको जो प्रोसेस होती है नेचुरल ग्रुप बनाने की, इसको हम कहने लगते हैं एग्रीगेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो एनिमल स्पीशीज है वो ये छोटे छोटे नेचुरल ग्रुप्स क्यों बनाती है। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जैसे कि उन्हें एक बेटर प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि अगर प्रीडेटर्स की अगर हम बात करते हैं, जो इनके शिकारी होंगे, अगर उनका शिकार करने आएंगे तो अगर ये ग्रुप्स में रहेंगे तो सब मिलकर उससे लड़ सकते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स ग्रुप बनाकर रहना पसंद करते हैं। तो इन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाए अगेंस्ट प्रेडेटर्स। दूसरी बात, अगर मिलकर किसी खाने को ढूंढने जाएंगे तो इनको सक्सेस ज्यादा मिल पाएगी, तो फॉरेजिंग सक्सेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये एनिमल्स जो होते हैं एग्रीगेशन शो करते हैं। तो सिंपल इसका मीनिंग अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स होता है। फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स, इसका मीनिंग होता है एग्रीगेशन। और इसका रीजन भी हमने देखा, तो रीजन तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो दो रीजन है, एक तो बेटर प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा फॉरेजिंग सक्सेस के लिए। अब ये जो ग्रुपिंग होती है इंडिविजुअल्स की वो सर्टेनली इंस्टिंक्टिव होती है, यानी कि वो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि किस तरह से उन्हें ग्रुपिंग करनी है। लेकिन इनका जो बॉन्ड होता है आपस में इन इंडिविजुअल्स का इस ग्रुप के अंदर, वो सोशल ग्रुप जैसा हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। सो जो इंडिविजुअल्स जो स्पीशीज के हैं जो कि एक साथ मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, उसका मेन रीजन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आपस में रहना बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ पसंद है तो वो रहेंगे, ऐसा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनके रीजंस है प्रोटेक्शन और खाने को अच्छे से मिलकर ढूंढना, इसी वजह से वो एग्रीगेशन शो करते हैं। और ये जो एग्रीगेशन है ज्यादातर टूटता हुआ भी दिखाई देता है, जैसे कि अगर रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो अगर हम बात करें रेड डियर्स की अगर एग्जांपल की, तो रेड डियर्स में हमने बात की थी उसके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में कि जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो वो सारे रेड डियर जो पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे वो क्या करते हैं, अपने अपने सेपरेट पूरे हैरम्स तैयार कर लेते हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, और वो ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो ये जो एग्रीगेशन है टूट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, डिसअपियर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहां पर। और जो इंडिविजुअल्स के एग्रीगेशंस होते हैं वो हर तरह की इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में दोनों में पाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्टिब्रेट्स ही एग्रीगेशन करेंगे, अगर इनवर्टिब्रेट्स हैं तो उनमें भी एग्रीगेशन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्कूलिंग इन फिशेज के साथ, क्योंकि स्कूलिंग इन फिशेज का मीनिंग ही एग्रीगेशन से रिलेटेड है। फिशेज अगर ग्रुप बना रही है तो उसी को भी हम एग्रीगेशन कहते हैं, और उस एग्रीगेशन का जो नाम हम रखते हैं उसको कहते हैं स्कूलिंग इन फिशेज और फिश स्कूल। अब जो फिशेस की स्कूलिंग होती है इसको अगर हम देखें तो कॉमनली बहुत ज्यादा फिशेस की वेराइटीज अगर हम देखेंगे तो सभी फिशेस ज्यादातर स्कूल बनाने की काम को करती हैं, लेकिन वो सोसाइटी कभी भी नहीं बनाती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि फिशेस स्कूल तो बनाती है लेकिन सोसाइटी कभी भी नहीं बनाती। और जो स्कूल ऑफ फिश रहता है वो सिंपल तौर पर एक एग्रीगेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वही एग्रीगेशन में जो जो पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन करे वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो फिश की स्कूलिंग होती है उसमें ज्यादातर ऐसी फिशेज आती है जिनके अंदर स्लीक बॉडीज होती है और उनके ऊपर ग्लिटर होता है। तो मतलब कहना चाहिए जब ये फिशेज मूव करेगी तो आपको ऐसा लगेगा कुछ ग्लिटर मूव कर रहा है। तो स्लीक बॉडी वाली फिशेज स्कूलिंग ज्यादातर करती हैं। तो आपको याद रखना है स्लीक बॉडीज वाली जो फिशेज होती हैं वो एक साथ मूव करती हैं, और जब ये मूवमेंट शो करती है तो कुछ सिल्वर वहां पर दिखाई देता है। अगर आपने कुछ स्कूल्स देखे होंगे फिशेज के, उनका मूवमेंट देखा होगा तो वो सब आपस में एक जैसे मूवमेंट शो करती हैं। तो जब वो मूव करती है तो कुछ सिल्वर चलता हुआ ग्लिटर की तरह दिखाई देता है। तो आप सिल्वर और ग्लिटर ये दोनों वर्ड्स को यहाँ पर याद रखेंगे स्लीक बॉडीज वाली फिशेस के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनका जो स्कूल होता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और मूवमेंट होता है वो कंट्रोल कैसे होता है, तो उसके अंदर एक विजुअल स्टिमुलाई रिलीजर होता है जिसके थ्रू वो ये काम करती हैं। सारी फिशेस के अंदर क्या होगा, विजुअल स्टिमुलाई रिलीजर होगा। स्टिमुलाई रिलीजर
इसका मीनिंग क्या होता है, एक फिश जिस तरह का मूवमेंट करेंगी उसी तरह से दूसरी फिशेज भी उसको देखकर सेम मूवमेंट करती है। तो अगर फिशेज का मान लीजिए स्कूल है, तो ये स्कूल अगर ऐसे मूवमेंट करा है तो सभी ऐसे मूवमेंट करने लगेंगे, अगर ऐसे जा रहा है तो सब ऐसे जाएंगे, ऐसे करके एक साथ जानती है वो। तो इसको कहते हैं विजुअल स्टिमुलाई रिलीजर होता है, जो कि इस स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो फिशेज के स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन और जो मूवमेंट होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, उसको आपको यहाँ पर विजुअल स्टिमुलाई रिलीजर के नाम से याद रखना है। अब ये जो फिशेस होती है इनको दिखाई इतना प्रॉपरली नहीं देता, इसीलिए वो स्कूल बनाती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत अलग अगर रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो खो जाएंगी पूरे ओशन के अंदर, तो उन्हें साथ मिलकर रहना जरूरी होता है। और इनको इतना प्रॉपर वे में नहीं दिखता, सिर्फ कुछ विजुअल स्टिमुलाई रिलीजर है वही चीज इनमें प्रॉपर होती है, तब जाके ये एक साथ रह पाती है। तो इनकी आपको एक चीज याद रखनी है कि दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, इसीलिए वो स्कूल बना रही है साथ में मिलकर, ये वाली बात होती है। और सो इन फिशेस को प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, इसी वजह से वो स्कूल बनाती है। और जितने भी इंडिविजुअल्स एक फिश स्कूल में रहते हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। तो दूर से ऐसा दिखाई देता है कि वो एक तरह का कॉम्पैक्ट ग्रुप है जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं है और सभी एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर ही मूवमेंट शो करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ऑल इंडिविजुअल्स स्विम इन वन डायरेक्शन, प्लस सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर स्विम करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल्स एक ही डायरेक्शन में स्विम करेंगे, एक तरह के कॉम्पैक्ट ग्रुप को फॉर्म करते हुए स्विम करेंगे और सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर स्विम करेंगे, ये बातों को याद रखना है। अब ये जो फिशेस रहती हैं इनके अंदर प्रेशर एक्सेप्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। फिशेस में लेटरल लाइन सिस्टम होता है, यानी कि हर फिशेस के साइड में कुछ सिस्टम रहता है जिससे कि उसको ये स्टिमुलाई मिलता है कि उसको हर फिश से कितने डिस्टेंस पे अपने आप को दूर रखना है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस से वो एक दूसरे को अपने आसपास रखते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहता है सभी के बीच में, वही डिस्टेंस रहता है। तो आप याद क्या रखेंगे, लेटरल लाइन सिस्टम, लेटरल लाइन सिस्टम होता है फिशेस के अंदर। ये लेटरल लाइन सिस्टम क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये एक फिश है, ये एक फिश है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होगा। थर्ड फिश है मान लीजिए यहाँ पर कोई, उसके बीच में भी एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होगा। तो ये जो डिस्टेंस फिशेस आपस में मेंटेन करती हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करती है उसको कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। तो वो एक तरह का प्रेशर एक्सेप्टर की वजह से होता है, क्योंकि फिशेस की जो साइड होती है, यहाँ इनके जो साइड्स होते हैं इनके साइड में वो पाया जाता है और उससे उनको ये स्टिमुलाई मिलता है कि उनको एक दूसरे से कितने डिस्टेंसेस से दूर रहना है। तो नहीं तो वो आपस में टकरा सकती क्योंकि उन्हें इतना प्रॉपरली नजर नहीं आता। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि उनमें कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो स्कूलिंग इन फिशेस होती है इसके अंदर बहुत कुछ इंस्टिंक्ट इन्वॉल्व रहती है, जिसमें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं क्या होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न स्कूलिंग ऑफ फिशेस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसको हम FAP यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लर्निंग इतनी ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती, डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। कहीं ना कहीं इन्हें बचपन से याद होता है कि ये चीजें इन्हें करनी होती है, तो थोड़ी बहुत ही लर्निंग यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। लर्निंग होती तो है पर थोड़ी, तो मैं इसके लिए लिटिल वाला लेस वाला साइन यहाँ पर अप्लाई करती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो फिशेस के जो यंग वंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें स्कूलिंग करनी रहेगी, किस तरीके से करनी है। लेकिन फिर भी जब वो छोटे बच्चे आपस में साथ में मिलकर रहते हैं तो उनके अंदर ये जो एबिलिटी होती है साथ में स्विम करने की, एक सिंक्रोनाइज मैनर में स्विम करने की, एक डायरेक्शन में स्विम करने की जो एबिलिटी होती है वो उनकी और ज्यादा इंक्रीज होती है। तो यंग फिशेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि साथ में रहने से, यंग फिशेस की बात कर रहे हैं हम कि इनका ये जो स्कूलिंग करने का प्रोसेस है, स्कूलिंग से इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ये वन डायरेक्शन वाली चीज और ये सारी जो भी मूवमेंट्स वगैरह है वो इनके अंदर और बढ़ते हैं। उन्हें अच्छे से याद हो जाता है कि किस तरीके से साथ में स्विम करना है, एक डायरेक्शन में स्विम करना है। अब यहाँ पर जो ओल्डर फिश होती है, सबसे ज्यादा बड़ी फिश जो होती है, जिसकी एज सबसे ज्यादा बड़ी होगी, उसको स्कूल से कुछ टाइम के लिए सेपरेट भी किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसको
तो कुछ अगर ओल्ड फिशेस है, अगर उसको कभी कुछ टाइम के लिए सेपरेट भी किया गया है स्कूल से, कभी उसको भेजा गया है कि कोई प्रॉपर एरिया चेक करना है या कोई जगह चेक करनी है, फूड वगैरह उसको देखना है, तो अगर ये ओल्ड फिश कुछ लंबे समय के लिए अगर अपने फिश के स्कूल से सेपरेट रह जाएगी तो उसको ये याद नहीं हो पाएगा नेक्स्ट टाइम कि किस तरीके से स्कूलिंग की जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो भूल जाती है हाउ टू स्कूल। तो ये लिख सकते हैं हम फॉरगेट हाउ टू स्कूल। ऐसे नहीं भूल जाएगी स्कूल में रहते हुए, जब भूलेगी जब उसको कुछ लंबे समय के लिए स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा फिशेस के, तब वो ये चीज भूलेगी। तो आप लिख सकते हैं तो ओल्डर फिश व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टेंड टू फॉरगेट हाउ टू स्कूल। अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर हम कुछ फिशेस की एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ट्यूना, बैराक्यूडा, उसके बाद मैकरेल, ब्लू गिल, ब्लीक, डेस एटसेट्रा। ये सारी फिशेस जो होती है वो स्कूल्स के अंदर स्विम करती है। इसमें से ये जो मैकरेल फिश है, मैकरेल फिश, इसकी अगर मैं बात करूं, इसका थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। तो ये जो मैकरेल फिश होती है ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, स्लीक होती है, स्लीक होती है, पतली टाइप की होगी, और लार्ज स्कूल्स बनाती हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स। ऐसे छोटे मोटे स्कूल्स नहीं रहते, इनके बहुत सारे मिलियंस में फिशेस साथ में रहने वाली चीज शो करती है, और समुद्र के अंदर ही अपने लार्ज स्कूल्स को फॉर्म करती है। मराइन फिशेस होती हैं क्योंकि ये, तो आपको ये बातें याद रखनी थी। ये तो बात हो गई यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स की, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये है इनके एग्जाम्पल्स। उसमें से मैंने मैकरेल्स के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड करा जो कि आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ और बात करें तो कुछ और कैट फिश रहती है, न्यूमरस कैट फिश, वो भी आपस में गैदर करके एक तरह का टाइट फॉर्मेशन करती है जिसको कहते हैं कैट फिश बॉल। तो एक होती है कैट फिश, वो भी ऐसे एग्रीगेशन शो करती है जिसको हम फिश स्कूल कहते हैं। तो कैट फिश जब आपस में मिलकर ग्रुप बनाएगी तो इनका ग्रुप ऐसा बन जाता है। बहुत सारी कैट फिशेस है इसके अंदर। तो ये जब कैट फिशेस ग्रुप बनाती तो इनका ग्रुप कुछ इस तरह बॉल की तरह नजर आता है, तो इसको नाम क्या दिया जाने लगता है, कैट फिश बॉल दिया जाने लगता है। कैट फिश तो एक फिश का नाम है, और वो ग्रुप जब बनाएगी, स्कूल जब बनाएगी, उनका स्कूल कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है, तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया, कैट फिश बॉल। उनके स्कूल को कहते हैं कैट फिश बॉल। अब ये जो स्पीशीज होती है इनके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन होता है जो कि इनकी स्पाइन्स जो रहती है, डोर्सल और पेक्टोरल फिन्स की, वहां पर पाया जाता है। तो आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखना है कि स्पाइन्स जो होगी, स्पाइन्स ऑफ डोर्सल एंड पेक्टोरल फिन्स जो होंगे उसके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है, पॉइजन। इतनी चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है कैटफिश के बारे में। इस पॉइजन का नाम होता है प्लोटोटॉक्सिन, तो वो भी अगर नाम अगर एक्स्ट्रा पढ़ ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। प्लोटोटॉक्सिन कहते हैं इस पॉइजन को, प्लोटो, PLOTO, टॉक्सिन की स्पेलिंग आपको आती है। तो अगर एक फिश की भी बात करें, सिर्फ एक फिश अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ जाएगी, अगर किसी डाइवर की बात करें, कोई इंसान अगर वहां स्विम करने गया, वहां तक अगर एक फिश भी उसके कांटेक्ट में आ गई तो उस डाइवर को खतरनाक तरीके से इंजोर कर सकती है। तो ये जो पूरा ग्रुप रहेगा वो कितना ज्यादा इंजोर करेगा, क्योंकि फिशेस तो स्कूल बना के रहती है, तो वो सब मिलकर उस डाइवर को जब अफेक्ट करने की कोशिश करेंगी, अटैक करेंगी, तो उसकी डेथ वहां पर हो सकती है। या तक कि ये पूरा जो पॉइजन है, ये पूरा जो ग्रुप है, अगर इसका पॉइजन देखा जाएगा तो वो डाइवर को अच्छे से किल कर सकता है। एक वाली की बात करें तो वो इंजोर कर सकता है, अच्छा खासा इंजोर कर सकता है डाइवर को। मैं डाइवर की बात कर रही हूं। अगर एक फिश हुई कैटफिश तो डाइवर को इंजोर कर देगी और पूरा ग्रुप मिलकर उसको किल भी कर सकता है। लास्ट में स्कूलिंग इन फिशेज में हमारे पास एक और फिश आ जाती है, हेरिंग। ये एक तरह की मराइन फिश होती है और ये भी स्कूल्स बना के रहना पसंद करती है। इसमें क्या होता है, ये भी ह्यूज स्कूल बनाती है जो कि 3 से लेकर 4 किलोमीटर अक्रॉस तक हो सकते हैं, यानी बहुत बड़ा एरिया, 3/4 किलोमीटर, 3 या 4 लिखना चाहिए, किलोमीटर अक्रॉस तक हो सकते हैं। और इसमें मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। और जनरली ये जो मराइन फिश होती है ये अपने स्कूल्स कहाँ पर बनाती है, एटलांटिक ओशन में बनाती है, एटलांटिक ओशन के अंदर। उसके बाद क्या होता है, अगर जो बैराक्यूडा है, अगर बैराक्यूडा चार्ज वहां पर होगा तो हेरिंग जो रहती है वो दूसरे साइड की तरफ भागने लगती है, जिसमें वो एक क्लियर टनल तरह का बनाने लगती है, जिसमें वो शोल के थ्रू वो सारी चीजें करती हैं।
तो अब अगर ये होगा कि बैराक्यूडा चार्जेस अगर वहां पर आ जाएंगे हेरिंग के ऊपर, तो वो मान लीजिए फिशेज अभी तक ऐसे स्विम, इनका जो ग्रुप था, पूरा जो स्कूल था वो ऐसे स्विम कर रहा था। अगर इन्हें दिखाया कि कुछ खतरे की वहां पर आसार नजर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे इनका जो ग्रुप होता है वो टूट जाता है। और इस तरह से क्या होता है, ये जो आगे वाली फिशेज है वो आगे की डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में चली जाएंगी, आधी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगी, कुछ ऊपर चली जाएंगी, कुछ नीचे चली जाएंगी, यानी ग्रुप को वहां पर तोड़ देती है। तो जो उसका प्रीडेटर आया है या फिर वहां पे जो भी प्रॉब्लम आई है उनके सामने, उससे बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर भागने लगती है, जिससे कि जो भी वहां पर अगर इनके साथ गलत करने के लिए या कोई इनका प्रीडेटर ही क्यों ना आया हो, तो वो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि किस डायरेक्शन में इनको जाए। और इसमें क्या होता है कि यही रीजन होता है, जब ये भागती है तो ये इनके लिए एक रीजन भी बनता है कि इन फिशेस को प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये जो ग्रेट एग्रीगेशन इन्होंने बनाए थे वो हमेशा दूर से अगर हम देखेंगे तो वो वर्चुअली आइडेंटिकल ही नजर आते हैं अपीयरेंस के तौर पे। हमें ऐसा नहीं दिखता कि जो पूरा ग्रुप है उसमें छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बूढ़े हैं या फिर यंग फिशेस है, किस तरह की फिशेस है वो एक ग्रुप में हमें नहीं दिख पाता अगर हम दूर से देखेंगे। लेकिन जब ये ग्रुप टूटता है तब दिखाई देता है कि उसमें हर तरह की फिशेस होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और सेक्स, यानी कि फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, बड़े, छोटे, सब ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में रहते हैं और मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जब प्रॉब्लम आती है तो ये सेपरेटली अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, रैंडम मूवमेंट शो करने लगते हैं। अब ये जो मराइन फिशेज होती है ये माइग्रेशन भी शो करती है, तो जब ये माइग्रेशन भी शो करेंगी तो पूरा सी जो रहेगा उसमें स्कूल के फॉर्म में ही माइग्रेशन शो करती है, यानी हर फिशेज साथ में ही जाती है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती है और सब एक साथ माइग्रेशन शो करेंगी। अब ये जो फिशेज रहती है ये डीप ओशन से ट्रेवल करके जो शैलो तरह का वाटर होता है, शोर स्पॉनिंग एरियाज होते हैं, वहां तक जनरली माइग्रेट करती है एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। तो कभी अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि ये फिश जो होगी वो ट्रेवल करेंगी और माइग्रेशन करेंगी, तो कहां से करेंगी, तो जो डीप ओशन होता है, डीप ओशन वाटर्स, वहां से ही चली जाती है शैलो इन शोर स्पॉनिंग एरियाज। और वो भी क्यों जा रही है, ये माइग्रेशन हो क्यों रहा है, ये हो रहा है माइग्रेशन, और माइग्रेशन हो क्यों रहा है, ये ट्रेवलिंग हो क्यों रही है, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग की वजह से, टाइम ऑफ ब्रीडिंग। तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्कूल्स के फॉर्म में पूरा माइग्रेशन शो करती है हेरिंग्स। तो यहाँ पर ये जो स्कूलिंग इन फिशेस का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, और ज्यादा इसमें डिटेल्स रहती नहीं है वैसे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हमें पढ़ना तो होगा ही इसको। सोशल बिहेवियर जो टॉपिक रहता है इथोलॉजी में, उसी में ये स्कूलिंग इन फिशेस हमें पढ़ना होता है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।